प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक विशेष दिन है, वैलेंटाइन डे। तो सबसे पहले मैं आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये वैलेंटाइंस डे क्यों मनाते हैं? प्रेम का इजहार करते हैं। प्रेम के पर्व के रूप में इस वैलेंटाइंस डे को मनाते हैं, जिसमें हम दूसरों से प्रेम का इजहार करते हैं। प्रेम अगर हम देखें, ये बहुत छोटा सा शब्द है। कितने अक्षर का है? तो 2.5 अक्षर का होता है, लेकिन इसका जो दायरा है बहुत बड़ा है। और प्रेम हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। भाई बहन के लिए जो है, बहन भाई से प्रेम रखती है, वो प्रेम अलग है, प्रेम अलग है। बच्चे जो माता पिता से प्रेम करते हैं, वो प्रेम अलग है। बेटा जो माँ से प्रेम रखता है, वो प्रेम अलग है। और बेटा पिता से प्रेम रखता है, वो प्रेम अलग है। पिता अगर अपने बेटे से प्रेम करता है तो वो प्रेम अलग है, बेटे के साथ प्रेम। लेकिन अगर पिता अपनी बेटी से प्रेम रखता है, वो प्रेम अलग है। हम अपने और रिश्तेदारों से प्रेम रखते हैं, वो प्रेम अलग है। भाई के साथ भाई का प्रेम अलग है, और बहन का बहन के साथ प्रेम अलग है। तो सबके पास प्रेम की जो परिभाषा है, अलग अलग लोगों के लिए क्या है? अलग अलग है। हम अपने रिश्तेदारों से, चाचा ताऊ से प्रेम रखते हैं, वो प्रेम अलग है। और हम अपने बुआ फूफा और मौसा मौसी से प्रेम रखते हैं, वो प्रेम अलग है। तो सबके लिए हम लोगों का जो प्रेम है वो अलग अलग है। और हम एक दूसरे से के साथ जो प्रेम रखते हैं, उस प्रेम की तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर एक भाई दूसरे भाई से प्रेम रखता है और वही भाई तीसरे व्यक्ति से अगर प्रेम रखता है, तो दोनों के लिए, तीनों के लिए एक दूसरे के लिए जो प्रेम है उसकी परिभाषा बदल जाती है। हम वहां पर तुलना नहीं कर सकते हैं कि ये तीनों भाई आपस में किससे कितना प्यार करते हैं। तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व अलग है और दूसरे का व्यक्तित्व अलग है। व्यक्तित्व के हिसाब से हम लोग एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। तो वैसा ही आप अपने छोटे भाई से तुलना नहीं कर सकते हैं कि आप कितना सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं। तो सबके लिए जो है प्रेम की जो परिभाषा है चेंज होती रहती है लोगों के व्यक्तित्व के हिसाब से। परंतु हम सब प्रेम रखते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हम अपने और भाइयों से प्रेम नहीं रखते हैं, या दूसरा अगर कह दे कि वो हमसे प्रेम नहीं रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमसे प्रेम नहीं रखते हैं। परंतु प्रेम का जो प्रकटीकरण है, प्रेम का जो प्रदर्शन है, वो हर एक के लिए अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तित्व है। ये संसार का प्रेम है। संसार में अगर आप और प्रेम को गहराई से और देखेंगे, कई लोग हैं जो सिर्फ इसलिए, अगर छोटे बच्चों को से पूछें आप, तो वो कि तुम्हारे पापा तुमसे प्रेम रखते हैं, कई बार कहेगा नहीं। क्यों? मेरे पापा कुछ लाते नहीं मार्केट से। तो उनके लिए जो है खाने की चीज लेकर के पापा पहुंचे घर, तो प्रेम रखते हैं। और अगर खाने की चीज लेकर के ना पहुंचे, प्रेम नहीं रखते हैं। तो सबके पास अलग अलग, छोटे बच्चों के पास प्रेम की परिभाषा डिफरेंट है। कई बार हम लोगों का जो प्रेम है, जैसा आप लोग और हम यहाँ देखते हैं, कई लोग जो है कहीं पर जाते हैं, किसी भी रिश्तेदार में जाते हैं या फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, परिवार में जाते हैं, तो हाथ में कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। और कई बार अगर उधर से कोई हमारे घर आया और हमारे पास कुछ नहीं लेकर के आया, तो हम सोचते हैं कि क्या कैसा आदमी है जो है खाली हाथ जो है हिलाता हुआ चला आया है।
हम इतना ले जाते हैं इसके पास। तो वह जो प्रेम है, वो प्रेम का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर तो मैं कई बार देखता हूँ कि लोग जो है देते हैं दूसरों को पाने के लिए। कई बार बहनें जो है अपने भाइयों के बच्चों के लिए बहुत सारा लेकर के जाती हैं। तो सबका जो है प्रेम जो है यहाँ पर सबके लिए भिन्न भिन्न है। यहाँ पर कई लोगों के लिए जो है स्वार्थी प्रेम भी हो सकता है, स्वार्थ वाला कि हम दे रहे हैं, हमें जो है उससे ज्यादा मिले। बच्चों के पास स्वार्थ का प्रेम हो सकता है। माँ बाप अगर कुछ कर रहे हैं उनकी मर्जी के हिसाब से तो वो प्रेम रखते हैं, अगर उनके हिसाब से नहीं कर पाते हैं तो माँ बाप प्रेम नहीं रखते हैं। भाई अगर दूसरे भाई से जो एक्सपेक्ट करता है, आशा करता है कि ये मेरा भाई मेरे लिए ऐसा करेगा, तो वो प्रेम रखता है। और अगर उसके एक्सपेक्टेशन, उसके जो है आशाओं के अनुसार वो ना कर पाए तो उससे प्रेम नहीं रखता है। भाई बहन के बीच का प्रेम, अगर बहन कुछ कर रही है भाई के लिए और भाई अगर कुछ उसके एक्सपेक्टेशन, उसकी आशा के अनुसार अगर भाई ना कुछ कर पाए तो प्रेम नहीं रखता है। परमेश्वर का प्रेम आज हम देखेंगे। ये दुनिया में कई तरीके के प्रेम आप देख सकते हैं, स्वार्थ भरा प्रेम और हर तरीके का प्रेम। लेकिन प्रभु का वचन हमें जो प्रेम बताता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम लोग पढ़ें, बाइबल में जो शब्द हैं वो कई हैं, लेकिन मैं आपको 3 विशेष प्रेम के विषय में बताऊंगा जो पाए जाते हैं। सबसे पहला प्रेम है परमेश्वर का, जिसको यूनानी भाषा में कहते हैं अगापे। अब अगापे मतलब परमेश्वर का प्रेम। यूहन्ना 3 अध्याय के 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, पूरी दुनिया से परमेश्वर ने प्रेम रखा। उसने अपने आप को हमारे लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु का वचन बताता है, जब हम पापी थे परमेश्वर का पुत्र उसी समय हमारे लिए मर गया। तो यह है परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम। दूसरा प्रेम का जो वर्णन है बाइबल में वो है फिलियो। फिलियो का मतलब है प्रेम अपने संबंधियों के साथ, बेटा बेटी के साथ प्रेम, और चाचा ताऊ के साथ प्रेम, बुआ फूफा और मौसा मौसी और अन्य रिश्तेदारों के साथ, और दोस्तों के साथ प्रेम, या किसी भी मिलने वाले के साथ प्रेम। ये सामाजिक प्रेम कहलाता है, फिलियो। और तीसरा है एरोस। एरोस जो प्रेम है वो है पति पत्नी के बीच का प्रेम, या प्रेमी और प्रेमिका के बीच का प्रेम। ये एरोस प्रेम है। इन 3 तरीके के प्रेम जो परमेश्वर के वचन में वर्णन है, इनमें से कौन सा जो प्रेम है जिसको हम आदर्श मान सकते हैं? क्योंकि सामाजिक प्रेम में कुछ ना कुछ कमियां हैं, जैसा भी हमने चर्चा की है। वैसे ही एरोस प्रेम है, एरोस लव। एरोस का मतलब प्रेमी प्रेमिका के बीच, वो एक आकर्षण का प्रेम है, और वो आकर्षण का एक समय होता है, और जब वो समय खत्म हो जाता है आकर्षण का, तो जिंदगी बोरिंग लगने लगती है, और कई लोग तो ऐसे तलाक ले लेते हैं। कई लोगों का जो आकर्षण है यूं ही खत्म होता है और फिर अलग हो जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो हमारे लिए आदर्श है। मेरे प्रियो, यूहन्ना 3 अध्याय का 18 वचन पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखें। यूहन्ना यहां पर लिखता है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, वचन और जीभ। यहां पर जब आप लोग देखेंगे इन शब्दों को, वचन मतलब शब्द,
वर्ड, और जीभ का मतलब जीभ से जो हम लोग बोलते हैं, ये यहां पर अब देख रहे हैं काम और सत्य, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिसे हम कहते हैं विलोम शब्द है। वचन काम का विलोम शब्द है। काम और वचन में बहुत बड़ा अंतर है। वचन वो है जब हम लोग बोलते हैं, किसी के लिए बोल दिया। मेरे साथ निकाल सकते हैं आप लोग याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय का 15 और 16 वचन। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दे, तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव से क्या है, मरा हुआ है। तो वचन काम का विरोधी है। वचन में हम लोग कह सकते हैं, कोई किसी की भलाई के लिए बहुत सारी बातें कर सकते हैं, किसी के उत्थान के लिए, कोई बहुत दुखी है, परेशान है, उसके उत्थान के लिए हम कुछ बहुत सारी बातें कर सकते हैं। हम अपने चारों तरफ तमाम गरीब लोगों को देखते हैं, उनके विषय में बहुत सारी अच्छी बातें कर सकते हैं। कोई बीमार है, उसके विषय में भी बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो जरूरत है उसके विषय में कुछ नहीं कर रहे हैं हम। तो कोई बीमार है हमारे चारों तरफ, अगर हम उसको नहीं कुछ कर सकते हैं तो हम उसको यीशु मसीह के विषय में बता सकते हैं, क्योंकि प्रभु चंगा कर सकता है। कई बार कुछ लोग हैं जो बहुत सारी ट्रीटमेंट, बहुत सारे दवा करवा लेते हैं और नहीं ठीक हो रहे हैं, और हम अपने घर में बैठे हुए उसके विषय में बातचीत कर रहे हैं। काश वो यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता तो ठीक हो जाता। अब हम अपने घर में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन बताता है जब तक कोई ना जा करके बताए तो कैसे वो सुनेगा यीशु मसीह के विषय में। तो हम कई बार अपने मुंह से बोलते रहते हैं किसी की भलाई के लिए, लेकिन हम जो जरूरत है वो नहीं कर रहे हैं। बात करना अलग बात है, लेकिन काम में परिवर्तित करना अलग बात है। दूसरी, हमारी जीभ और सत्य दोनों बहुत ही अलग अलग बातें हैं। जीभ से जो बातें निकलती हैं कई बार हमारे ही दिमाग में नहीं रहती हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका कंट्रोल हमारे दिमाग में नहीं है, हम बोलते जा रहे हैं। तो जीभ और सत्य कुछ अलग है, सच्चाई कुछ अलग है, लेकिन हम अपने जीभ से बोलते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है, देखिए प्रेम से जीभ से फिर से याकूब जो है जीभ से बोलने वालों के लिए क्या कहता है, 3 अध्याय 1 से लेकर के। हे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा से के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हमारी जो जीभ है क्या करती है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर क्या करती है, कलंक लगाती है। तो जीभ जो है अधर्म का एक लोक है। तो जीभ से कितनी डींगे मारना, हर तरीके के जो पाप हैं वो जीभ के द्वारा होते हैं।
जीभ को कैसे हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे हम अपने बात वश में कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जीभ कई बार हमें पाप की ओर ले जाती है, जीभ कई बार हमें अधर्म की ओर ले जाती है। ये जीभ लुतराई करती है, ये जीभ डींग मारती है, ये जीभ दूसरे की बुराई करती है, ये जीभ दूसरे की बेइज्जती करती है, और लास्ट में ये जीभ ही नरक की आग में जलती है। मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रभु का वचन देखते हैं, परमेश्वर चाहता है हम काम और सत्य से भी प्रेम रखें, बस बोलने से ही नहीं, जीभ के द्वारा ही नहीं, वचन और जीभ से नहीं, परंतु काम और सत्य से भी प्रेम रखें। जब हम काम से प्रेम रखेंगे, अर्थात जैसा हम विश्वास करते हैं वैसा हम काम करें, और जैसा हम बोलते हैं उसको परखें कि वो सत्य से के साथ है या नहीं। जब हम काम और सत्य से प्रेम रखेंगे, मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया है। वो हमारे लिए एक आदर्श है। जब हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं, उसके वचन में, उसके शब्दों में एक वजन था, गंभीरता थी, क्योंकि वो काम करता था फिर सिखाता था। फिर तो काम 1 अध्याय का 1 वचन में लिखा हुआ है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता था। तो सबसे पहला जो वो है, यहां पर प्रभु का वचन बताता है, यीशु मसीह का जो सिखाने का जो तरीका था, वो सिर्फ सिखाना नहीं, मुंह से नहीं, परंतु वो करके दिखाता था। बड़े लोगों को देखते होंगे, जो बड़े लोग हैं वो सदैव छोटे बच्चों को सिखाते हैं, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। कितने बच्चों के माता पिता ने सिखाया है, आप सबके माता पिता ने सिखाया है, लेकिन क्या आपके माता पिता उस पर चले हैं? उन्होंने शब्दों से सिखाया, करके नहीं दिखाया। हम अधिकतर देखेंगे व्यक्ति जो सिखाते हैं वो उसमें चल करके नहीं दिखाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन बताता है, यीशु मसीह ने सिर्फ सिखाया नहीं परंतु चल करके दिखाया। पहला उसका स्टेप है सिखा, आरंभ से करता, फिर उसके बाद क्या है, और सिखाया, किया फिर सिखाया। इसका मतलब दूसरे शब्दों में करता और सिखाया। इसका मतलब पहले उसने करके दिखाया, फिर उसके बाद सिखाया। और इसीलिए लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, क्योंकि उस समय सिखाने वाले बहुत थे लेकिन करने वाले कोई नहीं था। फरीसी और सदूकी थे उस समय, जो धर्म के ठेकेदार होते थे उन दिनों में। तो ये जो धर्म के ठेकेदार होते थे, ये सिखाते तो बहुत थे। यीशु मसीह ने भी कहा, जो ये सिखाएं उसको तो मानना, लेकिन जिनके जैसे काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो जिस बोझ को तुमसे चाहते हैं कि उठा करके चलो, वो बोझ वो अपनी उंगली, कनिका उंगली से भी नहीं उठाना चाहते। तो उन दिनों में जो प्रेम करने का तरीका था वो ये था, लोग जो है ये फरीसी और सदूकी लोग, ये दूसरों को तो सिखाते थे लेकिन ये खुद नहीं करते थे। ये बड़े बोझ को कहते थे हमें ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन वो खुद अपनी ये छोटी उंगली से भी नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने किया और फिर सिखाया। इसलिए यीशु मसीह के पीछे लोग, जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 और 2 वचन, यहां पर लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है। तो यहां पर यीशु मसीह के पास हर तरीके के लोग आते थे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आते थे, परंतु यीशु मसीह के पास जब आते थे
लोग कायल हो जाते थे। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, पाप करना छोड़ देते थे। जब आप लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में, वहां पर जक्कई की कहानी है। जक्कई जो है एक छोटे कद का आदमी है। जिस नगर में जक्कई रहता है, ये जक्कई जो है टैक्स कलेक्टर है, अर्थात चुंगी लेने वाला है। ठीक है, चुंगी लेने वाले का सरदार है। तो जिस रास्ते से, जिस नगर में ये जक्कई रहता था, यीशु मसीह उसी नगर में पहुंचा। और जब यीशु मसीह नगर की गलियों से होकर के घूम रहे थे, तो ये जक्कई नाम का व्यक्ति क्या था, इसके अंदर इच्छा हुई कि मैं वो देखे यीशु मसीह आ रहे हैं। अब वो चूंकि छोटा था कद में, वो यीशु मसीह को नहीं देख सकता था, क्योंकि यीशु मसीह के चारों ओर भीड़ थी। तो वो आगे आगे जिस रास्ते में यीशु मसीह आ रहा है, वहां पर जो है एक गूलर का पेड़ था। वो फौरन जा करके उस गूलर के पेड़ में चढ़ जाता है देखने के लिए कि कहां है यीशु मसीह। जब यीशु मसीह आता है वहां पर, उसको देखता है गूलर के पेड़ में, क्योंकि वो प्रभु है, वो जानता है। जैसे ही उस जक्कई को देख लेता है गूलर के पेड़ में, वो कहता है तू उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे यहां ठहरूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब उसके यहां ठहरते हैं, उसी समय जक्कई कहता है, आज मैं अपनी संपत्ति का जो है आधा हिस्सा बांट देता हूं, और यदि किसी से मैंने कुछ दबा करके ले लिया है, जबरदस्ती में ले लिया है, उसका 4 गुना फेर दे देता हूं। आधी संपत्ति में कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी से कुछ जबरदस्ती ले लिया है, उसका भी मैं फेर देता हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु के पास जब लोग चलते थे, तो सबसे पहले लोग कायल हो जाते थे। यीशु मसीह को देखते ही लोगों का मन बदल जाता था, क्योंकि यीशु मसीह सबसे पहले वो करके दिखाते थे, उसके बाद सिखाते थे। ये जो प्रेम, ये सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम ऐसा प्रेम करें लोगों से, लोगों को करके दिखाएं प्रेम। जब अपने भाई को कुछ दो, तो आशा मत करो कि उसे तुम्हें कुछ मिलेगा। जब दो तो ऐसे ही दे दो। यीशु मसीह ने प्रेम करके दिखाया, और ये निस्वार्थ प्रेम। यीशु मसीह ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, कभी आशा नहीं की कि वहां से मुझे कुछ मिलेगा। परंतु यीशु मसीह खुद जानते थे कि जिनकी सेवा मैं आज कर रहा हूं, जो लोग चंगे हो रहे हैं, जो लोग छुटकारा पा रहे हैं, जो लोग दुष्टात्माओं से आजादी पा रहे हैं, जो लोग आश्चर्य कर्म आज देख रहे हैं, जिनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, वही एक दिन मुझे क्रूस पर चढ़ाने के लिए कहेंगे, इस आदमी को क्रूस पर चढ़ा दो। He expected nothing। उसने उन लोगों से कुछ भी आशा नहीं रखी। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम निस्वार्थ प्रेम रखें। और जब हम ऐसा प्रेम रखेंगे, जब हम किसी के साथ, किसी से भी बिना स्वार्थ का प्रेम रखेंगे, यहां पर 3 आशीषों का वर्णन है। पहली आशीष है परमेश्वर पर भरोसा। आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भरोसा पैदा होगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग कॉन्फिडेंट। परमेश्वर पर भरोसा मतलब हमें ये पूरी तरीके से आशा होती है कि जहां पर हम कुछ कहेंगे, जिससे भी हम कुछ कहेंगे, वो मना नहीं करेगा। यही तो भरोसा है। जब हम किसी से कुछ भी कहेंगे तो वो हमें कभी भी मना नहीं करेगा। तो जब हम इस तरीके का प्रेम करते हैं, काम के द्वारा और सत्य के द्वारा, तो परमेश्वर हमें 3 तरीके की आशीषों से भरता है। पहली आशीष है परमेश्वर पर भरोसा। ये जो है कई बार मुश्किल होता है परमेश्वर पर भरोसा रखना। 19 और 20 वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा, इसी से हम जानते हैं कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम
उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। इसलिए हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। ठीक है, तो हियाव भरोसा, ये जो है हियाव और भरोसा हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया जिसका बेटा बीमार था, मिर्गी की बीमारी थी, और वो प्रभु से कहता है मेरे बेटे को मिर्गी आती है, इसलिए यदि तू कुछ कर सके तो कर। उसके अंदर क्या नहीं था? भरोसा नहीं था। उसके अंदर परमेश्वर के प्रति हियाव नहीं था। परंतु एक दूसरा व्यक्ति भी है जो सूबेदार है, उसका नौकर बीमार है। वो कहता है प्रभु मेरा नौकर बीमार है। यीशु मसीह कहता है मैं चल करके तेरे घर में आऊंगा और उसे ठीक करूंगा। वो कहता नहीं, मेरे घर में मत आ। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, मेरे नौकर हैं और मैं भी किसी के अधीन नौकरी करता हूं, तो जब मैं किसी नौकर से बोलता हूं तो यहां पर खड़ा रहे तो खड़ा हो जाता है। दूसरे से नौकर से कहता हूं ये चीज लेकर के आ, वो चीज लेकर के आता है। इसलिए तू मुंह से बोल दे और मेरा 10 नौकर ठीक हो जाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ अपने भाइयों से परमेश्वर के जैसे प्रेम रखना शुरू कर देते हैं अपने भाइयों से, तो हमें परमेश्वर पर भरोसा हो जाता है कि जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर वो करेगा। और दूसरी आशीष है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। 21 और 22 वचन में लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो जो कुछ भी परमेश्वर को भाता है वही करते हैं, तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है और हमारे लिए आश्चर्य कर्म के काम करता है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। और तीसरा तरीके की आशीषें हैं, हम परमेश्वर में बने रहते हैं। 23 और 24 वचन में लिखा है, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसके अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है, इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। तो जो लोग प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु से प्रेम रखते हैं और काम और सच्चाई से जो लोग एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, यीशु मसीह उनमें बना रहता है। निस्वार्थ प्रेम ये यीशु मसीह ही कर सकता है मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम यीशु मसीह के प्रेम का अनुसरण करें। उसने हमसे कुछ भी आशा नहीं रखी, परंतु उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। जब हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धो दिया और वो चाहता है कि हम आज मन फिरा लें, पापों से पश्चाताप कर लें, हर तरीके की बुराइयां, झूठ, पाप और ये सब अपने जीवन से दूर करें। प्रार्थना करें कि प्रभु की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करने पाए, ताकि हम प्रभु में बने रहें। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत सारा फल फलता है। और यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अपने प्रभु लोगों के लिए जो तेरे नाम के कहलाते हैं। परमेश्वर होने दे, इस संसार में भिन्न भिन्न तरीके के प्रेम हैं, जबकि आज पूरा देश, पूरा विश्व ये वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करता है, प्रेम का ये पर्व मनाता है। परमेश्वर होने दे हम तेरे प्रेम को जानने पाए, तेरे प्रेम को समझने पाए, और प्रभु तेरे प्रेम में बने रहने पाए, और तेरे प्रेम का अनुसरण करने पाए। प्रभु, जो लोग बीमार हैं आज, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा दे और हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तो दया कर, आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे, आमीन। वो आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।